अहम खबर से आगाज करें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसिम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आसिम खान की नैब रावलपिंडी पेशी, नैब टीम के सवालों के जवाब दिए, अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक हकाइक बताए। नैब हुकाम ने 2.5 से 3 घंटे तक पूछगछ की। साइफर से मुतालिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया। काबीना इजलास में क्या हुआ, NCA का खत किसी को दिखाया गया या नहीं, चेयरमैन PTI ने खत पर क्या कहा था, तफ्तीशी टीम ने आसिम खान को तहरीरी सवालनामा थमा दिया। चंद रोज में तहरीरी जवाबात भी जमा कराना होंगे। तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। आज़म खान की नैब रावलपिंडी पेशी हुई, नैब टीम के सवालों के जवाब भी दिए गए, अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस से मुतालिक हकाइक बताए गए हैं। नैब हुकाम ने 2.5 से 3 घंटे तक पूछगछ जारी रखी, तफ्तीश का अमल जारी रहा। साइफर से मुतालिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवा लिया गया। काबीना इजलास में क्या हुआ, NCA का खत किसी को दिखाया या नहीं दिखाया, चेयरमैन PTI ने खत में क्या कहा था, तफ्तीशी टीम ने आसिम खान को तहरीरी सवालनामा थमा दिया और चंद रोज में तहरीरी जवाबात जमा कराना होंगे। PTI चेयरमैन के खिलाफ कानून का घेरा तंग, गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। सानह 9 मई हमलों की तहकीकात मुकम्मल हो गई। GIT ने चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दे दिया। PTI चेयरमैन तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बता दिया। हुकूमती वकील का कहना है कि मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार हैं। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आम इंतखाबात में ताखीर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत को तूल नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके पास इंतखाबात कराने का मैंडेट है, मुल्क को चलाने का नहीं। अलीम खान का कहना है कि चेयरमैन PTI को टेक्निकल नॉकआउट नहीं किया जा रहा, वो अपना क्या हुआ भुगत रहे हैं। चेयरमैन PTI को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए 2018 के इंतखाबात से पहले फैज़ हमीद ने यकीनी बनाया कि नवाज शरीफ को नाअहल किया जाए। अलीम खान के मुताबिक परवेज़ खटक और उनके नज़रियात एक हैं। इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन सी सियासी जमात क्रैश करती है और कौन परवाज करता है। हमारा पहले दिन से वाकिफ है कि साइफर पर ड्रामा किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। एक शख्स ने अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। PTI चेयरमैन ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। साइफर ड्रामे से मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की शर्मनाक कोशिश की गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर का एक ड्रामा है। साइफर के मामले में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं। इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज दांव पे लगा ले। इस पॉलिटिकल पार्टी ने 3.5 साल जिसने झूठे ख्वाब दिखाए, उसने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को, सिवाय इस मुल्क को उसने कोशिश की कि तबाही के दौराहे पे लेके आए। उसने कोशिश की इस मुल्क में पोलराइजेशन हो, उसने कोशिश की कि इस मुल्क में लोग आपस में लड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई खुसूसी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए आगाह किए बगैर मुल्जिमान का ट्रायल शुरू ना करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि नोट करें हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ही केस का फैसला करेगी। अपील सुनेंगे, लेकिन इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में मुल्जिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। हुकूमत ने जेर हिरासत अफराद को अपील का हक देने के मामले पर कानून साजी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने केस में दलाइल दिए कि सिविलियन दफाई काम में रख न डाले तो वो आर्मी एक्ट कानून के नरखे में आता है। अगर कोई सिविलियन
افواج کا ڈسپلن خراب کرے تو بھی اسی قانونی دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ افواج کا ڈسپلن کیسے خراب ہوا؟ افواج کا ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا قانون سے اخذ کیا گیا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کسی فوجی کا جھگڑا کسی سویلین سے ہو تو ٹرائل کیسے ہوگا؟ چیف جسٹس بولے فوجی عدالت فیصلے کے خلاف کسی آزادانہ فورم پر اپیل کا حق بنیادی حقوق کی ضمانت ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ بنیادی انسانی حقوق کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، قانون بنیادی حقوق کے تناظر میں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم چاہتے ہیں زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، موجودہ دور کا ضیاء الحق کے دور سے موازنہ نہ کریں، اگر ملک میں مارشل لا لگا تو ہم مداخلت کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور مشیر پیٹرولیم مصدق ملک کے درمیان مذاکرات طوالت اختیار کر گئے۔ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ 1.5 گھنٹے سے جاری مذاکرات میں ڈیلرز کا حتمی مارجن طے نہ ہو سکا۔ ڈیلرز 5% مارجن پر بسید۔ مصدق ملک نے مزید $2.65 اضافے کی آفر کر دی۔ ڈیلرز کا فی لیٹر پر موجودہ مارجن $6، ڈیلرز $5 مزید مانگ رہے ہیں۔ مشیر پیٹرولیم نے 5% اضافے کے مطالبے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور مشیر پیٹرولیم مصدق ملک کے درمیان مذاکرات طوالت اختیار کر گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے کاشف منیر ہمارے ساتھ ہے۔ کاشف منیر، مذاکرات ہوئے ہیں، کیا طے پایا؟ دیکھیں جی، مذاکرات 4 بجے شروع ہوئے تھے اور اب تقریباً جو ہے وہ 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں اس مذاکرات کے، اور ابھی تک اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ جو ڈیلرز ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو ان کا مارجن ہے اس کو 5% کیا جائے۔ اس وقت جو فی لیٹر پیٹرول پر جو ڈیلر مارجن ہے وہ $6 ہے، اور انہوں نے مزید $5 اس میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ مشیر پیٹرولیم جو ہے وہ ہنگامی طور پر کراچی پہنچے تھے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ جلد اس پہ پیش رفت ہو جائے گی، تاہم اب 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اور جو میں اندرونی طور پر جو میٹنگ سے خبریں سامنے آئی ہیں، جو ہمیں اندر سے پتہ لگا ہے، مشیر پیٹرولیم نے ان کو یہی کہا ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کریے، اور جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ان کو ECC میں لے جایا جائے گا۔ انہوں نے کچھ اس میں روپیوں میں تو اضافے کا مطالبے پر جو ان کو ایک آفر دی ہے، تاہم ڈیلرز نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے جو ابھی تک انکار کر دیا ہے۔ 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں، مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ کل صبح 6 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ڈیلرز کی جانب سے، اور کل سے جو ہے وہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب 2.5 گھنٹے گزرنے والے ہیں، اس کے بعد جہاں میں یہاں موجود ہوں، یہاں پر مصدق ملک صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے، میڈیا کو اعتماد میں بھی لیں گے، لیکن یہ جو $5 اضافے کا مطالبہ ہے، اس کے علاوہ یہاں پر آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہی موجود ہے، جو ڈیلر جو اسمگلنگ پیٹرول اور ڈیزل پر بھی انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو ابھی تک 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف منیر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ IMF سے معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے۔ حکومت عوام کو بجلی کا دوسرا جھٹکا لگانے کو تیار ہے۔ بجلی کے نرخ میں مزید $3 فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اضافے کے بعد بجلی کی اوسطاً قیمت $29 سے بڑھ کر $33 فی یونٹ ہو جائے گی۔ بشمول ٹیکس سے اس بجلی کا فی یونٹ $53 ہونے کا امکان ہے۔ حکومت نے بجلی $8 فی یونٹ اضافے کی IMF کو یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ وزیر خزانہ نے IMF معاہدے کی دستاویز قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ IMF کی شرائط پوری کر دی ہیں، اب 1 پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ معاہدے کی سخت شرائط کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ IMF کا معاہدہ 9 ماہ کا رکھا تاکہ نئی حکومت اپنا فیصلہ کرے۔ $700 ملین نومبر میں ریویو کے بعد ملیں گے۔ معاہدے کے 11 یا 12 ریویو ہوتے ہیں۔ تمام دستاویزات وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ مہنگائی پر قابو پائیں۔ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا، IMF معاہدہ سخت شرائط جاری، زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے۔ سر، آپ کی وٹنس میں اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر، نہ اپنا کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ پر۔ جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں، جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں۔ ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو۔
और डॉलर की बात करें तो रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 66 पैसे महंगा हो गया। कीमत 285 रुपये 15 पैसे से बढ़कर 286 रुपये 81 पैसे की हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 291 रुपये में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 522 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उधर सोने की कीमत में 1800 रुपये फी तोला भी इजाफा हो गया। आगे बढ़े। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मज़कूरा बिल पर 2022 में काम शुरू किया। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सहाफ़ी तंजीमों और TV मालिकान के साथ मुशावरत की गई है। कायमा कमेटी ने बिल की तैयारी में हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल की तैयारी में 13 माह का अरसा लगा। बिल की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर से तवील मुशावरत हुई। इजलास के दौरान अन्नास बलोच ने कहा कि चैनल्स का ऑडिट किया जाता है। चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया, तमाम TV चैनल्स अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद हैं। कायमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 को सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए तारीखी इक़दाम करार दिया। मौसम की बात करें तो कराची में गहरे बादलों का राज बरकरार है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात मोना सदीकी से। मोना, कराची का मौसम कैसा है बताइएगा। शहर कायद में जहां सुबह से ही मौसम गर्म और मरतूब था, यानी हब्स की कैफियत थी, वहीं दोपहर से ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों, शुमाली इलाकों की तरफ बादल बरस पड़े हैं। जिन इलाकों में आज बादल बरसे वहाँ तेज़ हवाओं के साथ जब तेज़ बारिश हुई तो वहाँ का मौसम भी बदल गया, काफ़ी खुशगवार हो गया। जबकि दीगर इलाकों के जो शहरी हैं कराची के रहने वाले, वो इस वक्त भी जो है बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 75% रहा। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बाद शहर में दिन का मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन इस वक्त काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मौसम हुआ है। काले बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ इलाकों में इस वक्त भी जो है हल्की हल्की सी बूंदाबांदी और फुहार पड़ रही है। ठीक है मोना, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। आपको बताएं कि निगरान सेटअप और आम इंतखाबात का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात भी करेगी। तो निगरान सेटअप और आम इंतखाबात का ये मामला है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, कमेटी तश्कील दी गई है, कौन से नाम सामने आए हैं? मरियम, ये 5 रुकनी कमेटी है जिसमें रियाज साबिक शामिल हैं और बाकी रहनुमा इसमें शामिल हैं। इनका कुछ टास्क जो दिया गया है इस कमेटी को, इस 5 रुकनी कमेटी को, वो ये है कि वो निगरान सेटअप के बारे से मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनसे रब्ता करेगी। साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं इसमें, और ये तमाम सीनियर रहनुमा जो हैं इस कमेटी में शामिल टास्क भी सौंपे गए हैं। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।